ये उसी तरीके का सेटअप है भाई, एक से फ्यूल जाएगा, एक से ऑक्सीजन जाएगी, यहां मिक्स होगा, यहां से मिक्स होगा। मैं बैठ जाता हूं ताकि तुमको पूरा दिखे। खैर इतना अपने को हर चीज में नहीं जाने का है। हाँ यहां से देखो, ये मिक्स होकर यहां से निकलेगा, ऐसे फ्लेम बनी। अभी कटिंग करेंगे हम इससे। अभी देखना, अभी तुम कहोगे सर वो तो दिखाई नहीं मामला जो आप समझा रहे थे। अभी रुको तो सही, अभी सेटिंग हो रही है प्रॉपर। कुछ दिख रहा है क्या आपको? कुछ दिख रहा है आपको यहां पे? चलो दोबारा हल्का सा और दिखाता हूं। ये देखना, जहां पे आपको कटिंग करनी है वहां पे अपन ने मार्किंग कर ली, राइट। वहां पे हमने क्या किया, वहां पे हमने ऐसे मार्किंग कर लिया। अब देखना, ध्यान से देखना, चूक ना जाना। हाईवे पे लिखा होता है ना, चूक ना जाना, है ना, उस हाईवे में खाने का जो होटल होता है वो। यस, द बेस्ट पिक्चर जो मैंने कैप्चर करी। कुछ दिखा क्या? हाँ लाला, कुछ दिखा? किसी किताब में नहीं मिलेगा ये, किसी किताब में नहीं मिलेगा ये। प्रैक्टिकल तुमने कभी कॉलेज में किया नहीं होगा, वहां देखोगे नहीं। यहां आउटर में क्या है, यहां ध्यान से देखो, आउटर में क्या है यहां पर? ये देखो आउटर में क्या है, ये वो फ्लेम है, देख रहे हो आउटर पे ये आउटर पे क्या है? फ्लेम है। हाँ, और यहां सेंटर में क्या है? ये सेंटर में आपका, ये सेंटर में आपका ये जेट है ऑक्सीजन का। और इसके आउटर में क्या है? ये देखो, ये आउटर में ऐसे फ्लेम फ्लेम फ्लेम। दिखा दिखा दिखा? तो यहां पर इसी का खेल होता है सारा, यही करता है कटिंग। देखो अभी, ये देखो आपके सामने। कब कटिंग कैसे करें वो भी बताऊंगा, पर पहले सिनेरियो समझो। देखो कटिंग हो रही है, राइट, कटिंग हो रही है। अब ये कैसे हो रही है वो समझाता हूं मैं आपको। ये कटिंग होगी कैसे, अब वो मैं आपको यहां पर समझाता हूं। ये देखो कट गया, राइट, ये यहां पे कट गया। इसको होल्ड मारते हैं, चलते हैं अपने टॉपिक पे। देखो सारा खेल नोजल का है इधर, और बाकी प्रेशर को, ऑक्सीजन के जेट का प्रेशर और उसको चेंज करने का। देखो यहां पे क्या करते हैं हम, हमें अगर आयरन या फेरस बेस किसी वर्कपीस की अगर कटिंग करनी है तो इसकी खासियत होती है, राइट। इसकी खासियत क्या होती है, पहले हम इसको बर्न करते हैं, समझना। फेरस जैसे आयरन हो गया या स्टील हो गया, ये क्या है? ये मेटल है, दिस इज मेटल। अब मेटल का मेल्टिंग टेम्परेचर होगा टीएम, लेट्स से। अगर इसी मेटल को आप जलाओगे तो क्या बन जाएगा? मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। और इस मेटल ऑक्साइड का मेल्टिंग टेम्परेचर क्या हो गया? टीएमओ। बच्चों यहां पे ऐसे मेटल की कटिंग की जाती है, यहां पर ऐसे मेटल की कटिंग की जाती है। सबसे पहले दिमाग में यह बिठा लो कि अगर मेटल का मेल्टिंग टेम्परेचर मेटल ऑक्साइड, उसी के मेटल ऑक्साइड से ज्यादा है, ये वाला फंडा लगाया जाता है। तो बेसिकली पहले हमने मेटल को क्या किया? बर्न, जलाया, राइट। फ्लेम की सहायता से आप यहां पहले मेटल को जला रहे हो, फ्लेम की सहायता से आप यहां पे क्या कर रहे थे? फ्लेम की सहायता से आप यहां पे मेटल को जला रहे थे, फ्लेम की सहायता से आप यहां पे मेटल को क्या कर रहे थे? ये देखो, इसकी सहायता से, जो आउटर वाली फ्लेम थी उसकी सहायता से आपने इसको जैसे गर्म किया और सेंटर से जब ऑक्सीजन फेंकी तो वो किसमें कन्वर्ट हो गया? मेटल जब गर्म हुआ और ऑक्सीजन फेंकी तो किसमें बन गया? मेटल ऑक्साइड। ऊपर से टेम्परेचर हाई है तो मेटल तो नहीं पिघलेगा, पर मेटल ऑक्साइड उस टेम्परेचर पर पिघल जाएगा, क्योंकि मेटल ऑक्साइड का मेल्टिंग टेम्परेचर क्या है? कम है। क्योंकि यहां पे मेटल ऑक्साइड का मेल्टिंग टेम्परेचर क्या है? कम है। तो हम क्या करते हैं, पहले मेटल को जलाते हैं, आयरन या स्टील को ऑक्सीडाइज करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज करने का मतलब बर्न करना, राइट। कब? जब आप उसे हीट करोगे एट अ टेम्परेचर ऑफ 800 से 1000, इस पर मेल्ट नहीं होगा पर बर्न जरूर हो जाएगा। मेल्ट नहीं होगा पर बर्न हो जाएगा। क्या बनाएगा बर्न होके? मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड का मेल्टिंग टेम्परेचर अगर उसके खुद के मेटल से, मेटल ऑक्साइड का मेल्टिंग टेम्परेचर अगर उसके खुद के मेटल से कम है तो वो इस टेम्परेचर पर या से थोड़े से आसपास के टेम्परेचर पर मेल्ट होके हट जाएगा। फिर क्या किया आपने? हाई प्रेशर का ऑक्सीजन जेट दिया 300 किलो पास्कल का। आपने इसे कहां भेजा? वहां पर भेजा, उस स्टील की प्लेट पर जो आपका जल चुका था मेटल, जो आपका बर्न हो चुका था। जब स्टील की उस बर्न हुए, जब स्टील की वो प्लेट जो गर्म हो चुकी है, जब उसके ऊपर जेट पड़ा तो वो ऑक्सीडाइज भी हुआ और मेल्ट होकर हवा के प्रेशर से निकल गया, मेल्ट होकर हवा के प्रेशर से निकल गया। और ऐसी कटिंग को, ऐसी कटिंग की वजह से, ऐसी कटिंग की वजह से यहां पर कट सरफेस पे एक पैटर्न बनता है जिसे हम कर्व कहते हैं। इसे मैं समझाऊंगा, डोंट वरी। वहां पे कटिंग हुई जिसको यहां हम कर्व कहते हैं, ये क्या होता है ये मैं समझाऊंगा। अब आप कहोगे सर इतना फालतू का काम यहां क्यों कर रहे हो? बेटा शीट मेटल ऑपरेशन के अंदर, शीट मेटल ऑपरेशन के अंदर जो प्लेट शीट मेटल ऑपरेशन में पंच और डाई की मदद से नहीं कट पाती, जो प्लेट पंच और डाई की मदद से नहीं कट पाती क्योंकि प्लेट की मोटाई बढ़ गई, तो हम ऐसी प्लेट को कट करते हैं ऑक्सी टॉर्च कटिंग से। यहां लिखा हुआ है फॉर कटिंग मेटालिक प्लेट, फॉर कटिंग मेटालिक प्लेट, जहां पे
की वजह से काटना मुश्किल हो रहा है। shear मतलब कटिंग की मदद से काटना मुश्किल हो रहा है, मतलब पंच और डाई में काटना मुश्किल हो रहा है। तो ऐसी प्लेट को हम यहां कट करते हैं। ऐसी कौन सी प्लेट जिसकी मोटाई 40 mm से ज्यादा है? ऐसी प्लेट को हम कट करते हैं ऑक्सी फ्यूल वेल्डिंग से। अब यहां कर्व क्या होता है मैं आपको वो यहां समझाने जा रहा हूं। राइट, यहां पे आपका कर्व क्या होता है? नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट थिंग। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट थिंग। बच्चों यहां पे समझते हैं, ये देखो, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, ये वाली स्लाइड पहले ले रहा हूं। इसे आपको कट करना है, तुमको यूज करना है, करो। मैंने तो नहीं बोला, मैंने तो नहीं बोला अभिषेक, मैंने बोला क्या कि घर का गैस उठा लो, एलपीजी उठा लो? मैंने तो नहीं बोला बेटा। प्रेशर से रिलीज करना होता है। आपके उस सिलेंडर की वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है कि उस प्रेशर से उस गैस को रिलीज कर पाए। मैंने बोला क्या घर का सिलेंडर यूज कर लेंगे? यहां से कट करना